अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स इन CLR1 एंड LLR1। जिस तरह से हमने LR0 और SLR1 में भी देखा था कि आपके पास RR और SR कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं, उसी तरह से LLR1 और CLR1 में भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं। तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कब राइज होगा? जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्शन है, लेट्स से हम इसको कहते हैं X प्रोडक्शन, और ये एक Y स्टेट में है। तो जब आप Y स्टेट में X प्रोडक्शन के अगेंस्ट A और डॉलर में एक रिड्यूस की एंट्री लिखेंगे, वहीं पे आपके पास एक एक्शन की भी यानी शिफ्ट की भी एंट्री है, डेट इज़ ऑफ A। तो आपके पास जो A कॉलम है उसमें आपके पास बेसिकली दो आपके पास एंट्रीज होंगी। एक शिफ्ट की एंट्री होगी बिकॉज ऑफ दिस A, और एक आपके पास रिड्यूस की एंट्री होगी बिकॉज ऑफ दिस A। तो यहाँ पे आपके पास शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा। और इसी तरह से जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होगी, जब आपके पास सेम एक ही स्टेट के अंदर दो प्रोडक्शन फाइनल स्टेट में होंगी और उनका जो लुक अहेड है वो भी सेम होगा, या एटलीस्ट उनमें से कोई भी एक लुक अहेड सेम होगा, तो आपके पास RR कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी स्टेट है X, तो उस X स्टेट में आपने A कॉलम के अगेंस्ट A की भी रिडक्शन करनी है और B की भी रिडक्शन करनी है, यानी आपने वहाँ पे दो रिड्यूस एंट्रीज लिखनी है, तो आपके पास यहाँ पे RR कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेट्स से अगर आपके पास डिफरेंट होता, यानी ये लेट्स से इस तरह से होता B और A, तो तब आपके पास RR कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, क्योंकि बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि आप X स्टेट में हैं और आपने A कॉलम के अगेंस्ट B को रिड्यूस करना है और B कॉलम के अगेंस्ट आपने A को रिड्यूस करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब आपके पास दो फाइनल स्टेट्स हो, एक स्टेट के अंदर दो फाइनल प्रोडक्शंस हो, और उनके जो लुक अहेड हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी ना हो, यानी उनमें से एक कम से कम एक लुक अहेड भी सेम होगा, तो आपके पास RR कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो आपके पास ये जो सिचुएशन है ये आपको मूव कर रही है टुवर्ड SR और ये आपको मूव कर रही है टुवर्ड्स RR। ओके, तो इसमें एक चीज़ समझने की वजह है कि आपके पास अगर एक ग्रामर CLR1 नहीं है तो उसका मतलब है वो LALR1 भी नहीं है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि आप सबसे पहले CLR1 का प्रोडक्शन टेबल एक सैम्पल टेबल बनाते हैं या उसका आपके पास उसका पार्सिंग टेबल बनाते हैं, और उसको फिर आप फर्दर मॉडिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इनटू LALR1। तो बेसिकली LALR1 की जो बेस है वो CLR1 है। तो अगर आपके पास एक ग्रामर CLR नहीं है तो ऑब्वियसली वो LALR नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आपके पास एक ग्रामर CLR1 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो वही ग्रामर LALR हो भी और वही ग्रामर LALR ना भी हो। तो आपके पास ये सिचुएशन राइज कर सकती है कि एक ग्रामर CLR1 है लेकिन वो LALR1 नहीं है। जिसको देखते हैं किस तरह से। लेट्स से आपके पास ये दो स्टेट्स हैं CLR1 में, तो अगर आप इनको देखें तो यहाँ पे कोई भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास ये जो एक स्टेट है X स्टेट और ये लेट्स से Y स्टेट है, तो X स्टेट में आप कह रहे हैं कि आपके पास A कॉलम के अगेंस्ट A की रिडक्शन होगी और B कॉलम के अगेंस्ट B की रिडक्शन होगी। इसी तरह से Y स्टेट में आपके पास A के अगेंस्ट B की रिडक्शन होगी और B के अगेंस्ट A की रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे आपके पास कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट कॉलम्स में रिडक्शन हो रही है। लेकिन जब आप यूजिंग LALR1, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इनका जो फर्स्ट जो इनका पार्ट है प्रोडक्शंस का वो सेम है, सिर्फ आपके पास लुक अहेड डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अल्फ़ा का जो लुक अहेड है वो A है,
यहाँ पे अल्फ़ा का लुक एड बी है और यहाँ पे गामा का लुक एड बी है और यहाँ पे ए है। तो यूजिंग LALR1 कंसेप्ट हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो अब पास कुछ इस तरह सिचुएशन राइज होगी। आप कहेंगे ए अल्फ़ा, अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का ए था और यहाँ पे बी था तो आपके पास ये दोनों लुक अहेड में होंगे। इसी तरह से गामा के अगेंस्ट भी आपके पास दोनों लुक अहेड में होंगे। तो अब आपके पास ये वही सिचुएशन राइज हो चुकी है। आपके पास एक ही स्टेट है, लेट्स से जी स्टेट है LALR1 में, और आपके पास वहाँ पे दो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही हैं और उनके जो लुक अहेड है उन लुक अहेड में एटलीस्ट एक सिंबल सेम है। यहाँ पे दोनों सिंबल सेम है। तो आपके पास ए में और बी में आपके पास यहाँ पे ए की भी रिडक्शन होगी, यहाँ पे बी की भी रिडक्शन होगी, यहाँ पे भी एक रिडक्शन होगी और बी की, क्योंकि ये जो है ये आपके पास जी ए की स्टेट में है। आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा। तो आपके पास जो ये कुछ इस तरह से एक टेबल बनेगा इसका। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो ओरिजिनल ग्रामर था डेट वाज CLR1 ग्रामर, लेकिन जब आपने उसको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू LALR1 रूल्स तो आपके पास जो नया ग्रामर आया है वो आपके LALR1 सिंबल टेबल को, LALR1 के जो आपके पास टेबल है पार्सिंग टेबल उसको कंप्लीट नहीं कर रहा। वहाँ पे आपके पास RR कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इसको ज़रा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स से आपके पास ये ग्रामर है। तो जब आप इस ग्रामर को इसके LR1 आइटम्स फाइंड करना शुरू करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली पहली जो प्रोडक्शन होगी डेट विल बी ऑगमेंटेड ग्रामर, और उसके बाद आप चूँकि .s है तो s को आप फर्दर उससे क्लोजर फाइंड करेंगे तो आपके पास ये दो प्रोडक्शंस आएंगी, और उसके बाद ये दो प्रोडक्शन आपको बता रहे हैं कि आपने ए का भी क्लोजर फाइंड करना है और बी का भी क्लोजर फाइंड करना है। जब आप ए का क्लोजर फाइंड करेंगे तो आपके पास ए जो है वो एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस हो रहा है तो आपके पास ये डॉट आएगा, और उसके बाद आपके पास ये पूरी प्रोडक्शन बची है। इस प्रोडक्शन का जो फर्स्ट है वो ए के लुक अहेड में आएगा। तो इस प्रोडक्शन का जो फर्स्ट है वो ए है तो ए आपके पास लुक अहेड में आएगा। सेम केस विद बी, बी जो है वो एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे डॉट आएगा, और आपके पास जो बाकी प्रोडक्शन बचेगी डेट इज़ बी, बी, ए और डॉलर। तो इसका जो फर्स्ट सेट है वो उसमें सिर्फ बी आएगा। आपके पास ये पहली स्टेट कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आप एस को फर्दर गो टू कर सकते हैं तो आपके पास एक फाइनल स्टेट आ जाएगी। आप ए को गो टू कर सकते हैं तो आपके पास जब ए को गो टू करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्टेट बनेगी, और इसमें ऑब्वियसली आप फर्दर ए के अगेंस्ट इसको क्लोजर फाइंड नहीं कर सकते, जबकि आप ए के अगेंस्ट इसका गो टू फाइंड कर सकते हैं, इसका एक्शन फाइंड कर सकते हैं। जब इसका ए का एक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये कुछ पहली प्रोडक्शन इस तरह से बनेगी, और फिर उसके बाद आपके पास डॉट ए आपको ये फोर्स कर रहा है कि आपने ए का क्लोजर फाइंड करना है। तो अगेन आपके पास ए का जो क्लोजर है डेट इज़ डॉट, और उसके बाद जो कुछ आपके पास बचा है वो बी और डॉलर है। तो आपके पास उसके जो लुक ऐड है उसमें आपके पास बी आएगा, और इसी तरह से आप उसको फर्दर ए का गो टू फाइंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से स्टेट आएगी, और उसके बाद जब आप बी का एक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये एक फाइनल स्टेट होगी। तो ये हम एक पूरे ट्री को लेकर चल रहे हैं और आखिर तक जा रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ से बी का भी फाइंड कर सकते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। इसको जब आप फर्दर चलाते जाएंगे तो आपके पास ये स्टेट्स बनेगी, आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। और सेम विद आप इसी तरह से जो ए है इसका हम फर्दर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिकली आपके पास फाइनल स्टेट है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे कोई ऐसी स्टेट नहीं बन रही जो कि सेम हो, या कोई ऐसी स्टेट नहीं बन रही जिसमें आपके पास दो फाइनल स्टेट्स हों या दो फाइनल प्रोडक्शंस हों। ये जितनी प्रोडक्शन है ये आपके पास सिंगल फाइनल प्रोडक्शंस हैं, या कहीं ऐसा भी नहीं हो रहा कि जो आपके पास SR कॉन्फ्लिक्ट है कि आपके पास एक फाइनल स्टेट के अगेंस्ट उसका जो लुक अहेड है वही लुक अहेड एक्शन में भी जा रहा हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जैसे अगर आप इसमें देखें तो ए का जो लुक अहेड है वो बी है, लेकिन इसका जो गो टू है वो ए है। यानी अगर यहाँ पे एक्शन बी में नहीं है तो उसका मतलब है SR कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता।
सेम केस हेयर, यहाँ पे भी आपके पास जो ए है वो लुक अहेड में है और यहाँ पे एक्शन में ए नहीं है, तो आपके पास ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास दो जो स्टेट्स हैं, दो जो प्रोडक्शन है वो आपके पास फाइनल प्रोडक्शंस हैं, लेकिन चूंकि दोनों प्रोडक्शंस का जो लुक अहेड है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये जो दोनों प्रोडक्शन है ये आपके पास डिफरेंट कॉलम्स में आएंगी, तो इसमें आपके पास कोई भी आर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास ऐसा ग्रामर है जिसको अगर आप देखें तो ये CLR1 भी है, और जब आप इसको LAR1 में कन्वर्ट करें तो ये LAR1 भी होगा। वैसे अगर आप इस ग्रामर को देखें तो इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जो कि दोनों प्रोडक्शन सेम हो और उनको हम मर्ज करके LAR1 बनाएं। तो ये जिस तरह की आपके पास स्टेट CLR1 में आएंगी वही स्टेट्स LAR1 में भी आएंगी। एक और ग्रामर है आपके पास, इस ग्रामर को ज़रा देखते हैं। तो आप इसको जो स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, ऑगमेंटेड जो आपके पास प्रोडक्शन है। उसके बाद एस के अगेंस्ट आपके पास 4 प्रोडक्शंस हैं, तो आपके पास एस के अगेंस्ट 4 प्रोडक्शन आएंगी और ए के अगेंस्ट आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आप यहाँ से जब डी को फाइंड करेंगे, डी का एक्शन फाइंड करेंगे, तो आपके पास डी यहाँ पे आ रहा है, तो D.C होगा और साथ डॉलर, और इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी डी है, D.A, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास एक फाइनल प्रोडक्शन है और इस प्रोडक्शन को हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं विद एक्शन C। तो अब ये कुछ तरह से होगा, आपके पास ये एक फाइनल स्टेट बनेगी। और इसी तरह से आपके पास जब ए का आप यहाँ से गो टू फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा, आपके पास ए का गो टू आएगा और इसको आप फर्दर क्लोजर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल सिंबल है। उसके बाद आप एक एक्शन फाइंड कर सकते हैं, जब आपके पास एक एक्शन होगा तो ये कुछ इस तरह से स्टेट बनेगी और ये एक फाइनल स्टेट है, इसको हम फर्दर गो टू एक्शन फाइंड नहीं कर सकते। और इसी तरह से जब आप बी को करेंगे, बी का एक्शन फाइंड करेंगे, तो आपके पास बी की यहाँ पे 2 प्रोडक्शंस हैं, एक प्रोडक्शन ये है और दूसरी प्रोडक्शन ये है। जब आप बी की प्रोडक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास जो पहली प्रोडक्शन बनेगी डेट विल बी B.AC, यानी ये प्रोडक्शन बनेगी। अब जो ए है इसका आप फर्दर क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, तो ए का क्लोजर ये आएगा और बी का क्लोजर आप फर्दर फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल सिंबल है। इसके आपके पास लुक ऐड में C आएगा, वो इस वजह से जब आप यहाँ पे ए का क्लोजर फाइंड करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग प्रोडक्शन है वो C, डॉलर है, तो उसका जो फर्स्ट सेट होगा वो C ही होगा। और इसके बाद आप इसको अगर आप देखें तो यहाँ से आप डी का एक्शन फाइंड कर सकते हैं और ए का लुक अहेड फाइंड कर गो टू फाइंड कर सकते हैं। तो डी का आप एक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास 2 प्रोडक्शन होंगी, एक आपके पास ये वाली प्रोडक्शन BD.A और एक आपके पास D.C। तो इसमें आपके पास ये एक फाइनल प्रोडक्शन है और ये आपके पास फर्दर ए के एक्शन के थ्रू हम इसको फाइनल कर सकते हैं। जब आप इस पर एक एक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक फाइनल प्रोडक्शन आएगी। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो तो हम ए का गो टू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको ये अलाउ कर रहा है। तो आप यहाँ पे डी का और यहाँ पे हमने ए का गो टू फाइंड नहीं किया, अगर आप इसका ए का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास आप इसको फर्दर कर सकते हैं, ये ए होगा और आपके पास जो नई प्रोडक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एस कैन बी रिप्लेस विथ B.A.C और डॉलर ही होगा। और इसको आप जब फर्दर करेंगे तो आप इसको C के साथ करेंगे और आपके पास जो फाइनल इसमें स्टेट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, S कैन बी रिप्लेस विद B.A.C डॉट और डॉलर। तो ये आपके पास एक फाइनल स्टेट होगी और ये D के अगेंस्ट आपके पास एक फाइनल स्टेट है। और इसी तरह से जहाँ पे जब आप D के अगेंस्ट करेंगे तो आपके पास एक और फाइनल स्टेट आएगी जो कि यहाँ पे जो आपके पास होगी D.A। तो ये जो आपके पास स्टेट है, यहाँ पे हमने D के अगेंस्ट स्टेट फाइंड की है, तो ये स्टेट एक्चुअली यहाँ पे स्टेट गलत है, ये आपके पास होगी
डी डॉट और आपके पास यहाँ पे ए लुक अहेड में आएगा। तो अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसमें आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं, कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें दो स्टेट सेम हों और उनके लुक अहेड डिफरेंट हों। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक एसआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बना रही, ये तो सिंपल रिड्यूस आप करेंगे और यहाँ पे भी कोई एसआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है वो हो रही है ए में और जो आपके पास एक्शन है वो सी में है, तो यहाँ पे आपके पास एसआर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इस जो पूरे ग्रामर है इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कोई एसआर और आर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा और ये ग्रामर SCLR1 भी है और ऑब्वियसली ये ग्रामर LALR1 भी है, इसमें कोई आपके पास इशू नहीं है। ओके, जैसे हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये आपके पास एक ग्रामर है और इस ग्रामर को ज़रा हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है या नहीं अराइज हो रहा। तो आपके पास ऑब्वियसली आप ऑगमेंटेड प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और आपके पास उसके अगेंस्ट ये डिफरेंट एस के अगेंस्ट प्रोडक्शंस आएंगी और क्योंकि यहाँ पे डॉट ए है तो आपके पास ए का क्लोजर भी होगा और इसके अलावा आपके पास डॉट बी है तो बी का क्लोजर भी होगा। और इसी को जब आप फर्दर लेके जाएंगे तो डी के अगेंस्ट आपके पास ये एक स्टेट बनेगी, इसके अलावा ए के अगेंस्ट आपके पास ये एक नई स्टेट बनेगी। आप इसको पूरे प्रोसेस के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले पूरा प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप फर्दर इसका एक्शन फाइंड कर सकते हैं अगेंस्ट ए, तो आपके पास एक फाइनल स्टेट आएगी। इसी तरह से जब आप बी को करेंगे तो आपके पास जो पहली प्रोडक्शन है वो ये प्रोडक्शन होगी और उसके बाद आपके पास दूसरी प्रोडक्शन ये है। तो अब आप ए का भी क्लोजर फाइंड करेंगे और बी का भी क्लोजर फाइंड करेंगे, तो आपके पास वो कुछ इस तरह से होगा, ए और बी का क्लोजर। और इसको हम फर्दर यहाँ से अगर आप देखें तो हम ए का गो टू फाइंड कर सकते हैं और साथ बी का भी गो टू फाइंड कर सकते हैं। तो ए का गो टू कुछ इस तरह से होगा, उसके बाद सी का एक्शन होगा और आपके पास ये एक फाइनल स्टेट बनेगी। सिमिलरली जब आप यहाँ से बी का गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्टेट बनेगी और फिर आप ए का एक्शन करेंगे तो आपके पास ये फाइनल स्टेट होगी। और इसी तरह से यहाँ से आप डी का जब आप फाइंड करेंगे एक्शन तो आपके पास ये दो स्टेट्स आएंगी और ये दोनों स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी। और इसी तरह से ये स्टेट्स आपके पास कंप्लीट हो चुकी है और इस स्टेट में भी आपके पास अभी बी रहता है, तो बी का जब आप गो टू फाइंड करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से होगा और उसके बाद आपके पास सी का एक्शन आपको यहाँ पे लेके जाएगा। ओके, अब इस पूरे स्टेट्स में देखें, ऑब्वियसली आपके पास ये एक स्टेट एस के अगेंस्ट भी है। जब आप एस को करेंगे तो आपके पास एस डैश ये भी आपके पास एक फाइनल स्टेट आएगी। आप इसको प्रोसेस के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले ये देखा जा सकता है कि क्या इस सारी जो स्टेट्स हैं इसमें कोई ऐसी स्टेट्स हैं जो मर्ज हो सकती हैं। तो अगर आप इन दोनों स्टेट्स को देखें, ये स्टेट और ये स्टेट, ये दोनों स्टेट्स मर्ज हो सकती हैं क्योंकि इनके जो फाइनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं, सिर्फ आपके पास लुक अहेड डिफरेंट है। इसमें ए के अगेंस्ट जो लुक अहेड आ रहा है वो ए है और यहाँ पे जो ए के अगेंस्ट लुक अहेड है वो सी है। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो फाइनल स्टेट्स हैं वो एक ये स्टेट है, इसका मतलब है यहाँ से कोई भी आपके पास ना ही आपके पास एक्शन हो रहा है और ना ही दो फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इस स्टेट में भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और इस स्टेट पे भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो अब इन दोनों स्टेट्स को ज़रा हम कंबाइन करते हैं। ये दो स्टेट्स हैं। अब जब इन दोनों स्टेट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए कैन बी रिप्लेस विद डी डॉट और ऑब्वियसली आपके पास ए और सी यहाँ पे आ जाएंगे लुक अहेड में और बी के अगेंस्ट भी सी और ए लुक अहेड में आ जाएंगे। तो अगेन आपके पास ये वही सिचुएशन अराइज हो गई है जिसमें आपके पास एक स्टेट में दो फाइनल प्रोडक्शंस हैं और उन प्रोडक्शंस के जो लुक अहेड है उन लुक अहेड में
आपके पास जो उनका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी नहीं है, यानी उनमें कुछ सिंबल सेम है, तो आपके पास यहाँ पे आर कन्फ्लिक्ट होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन भी करें तो आपके पास लेट्स से ये स्टेट एक्स है, तो आप एक्स रो में जाएंगे और ए और सी दो आपके पास टर्मिनल सिंबल हैं। तो जब आप यहाँ पे ए की लेट्स से ए जो है डेट इज़ योर प्रोडक्शन नंबर, लेट्स से इसको हम कह सकते हैं y एंड दिस इज़ प्रोडक्शन नंबर z। तो जब आप x स्टेट में होंगे तो जब आप a के अगेंस्ट आपके पास ऑब्वियसली y रिड्यूस हो रही है, क्योंकि a जो है कैपिटल A है वो a के अगेंस्ट भी रिड्यूस हो रहा है और वो z के अगेंस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से उसी स्टेट के अंदर x स्टेट के अंदर b के अगेंस्ट जो कि आपके पास z स्टेट है वो आपके पास ए में भी रिड्यूस हो रही है और आपके पास सी में भी रिड्यूस हो रही है। तो आपके पास ये जो आगे पास एक सिचुएशन राइज हो चुकी है, ये बेसिकली आपको मूव कर रही है टूवर्ड्स आर कन्फ्लिक्ट। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है जिसमें आपके पास जो ग्रामर है वो CLR1 है, उसमें कोई इशू नहीं है CLR1 में। लेकिन जब आपने CLR1 को कन्वर्ट किया है इनटू LALR1 तो आपके पास एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो चुका है। तो ये जो ग्रामर है ये आपके पास LALR1 ग्रामर नहीं है। तो अगर हम इस पूरी पार्सिंग के प्रोसेस को सम अप करें तो हम देख चुके हैं कि आपके पास जो पार्सर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास हम इस पूरे प्रोसेस को देखें तो हमने सारे पार्सर डिस्कस कर लिए हैं। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है इसकी आपके पास जो प्रॉपर्टी ये है कि ये आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर को भी ट्रीट कर लेगा। और इसके अलावा ये जो दो पार्सर्स हैं LR0, SLR1, LALR1 और CLR1, इन पार्सर्स में ये जो दो पार्सर्स हैं LALR1 और CLR1 ये ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू LR0 एंड SLR1, क्योंकि इसमें आपके पास ये एक गो टू को भी लुक अहेड को भी अब माइंड में रख रहे होते हैं। इसमें आपके पास लुक अहेड भी ट्रीट हो रहा होता है, जबकि इनमें लुक अहेड ट्रीट नहीं होता। तो इसका मतलब है ये दोनों ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू LR0 और SLR1। और अब अगर आप इन दोनों में देखें तो आपके पास जो CLR1 है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू LALR1, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू देख चुके हैं अगर कोई आपके पास ग्रामर CLR नहीं है तो ऑब्वियसली वो LALR भी नहीं है, तो क्योंकि LALR1 जो है वो CLR1 पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपके पास एक ग्रामर CLR1 है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास वो ग्रामर LALR1 ना हो। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम प्रूफ कर चुके हैं कि आपके पास ये सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। तो अगर आप इस पार्सर्स में देखें तो जो CLR1 पार्सर है ये मोस्ट पावरफुल पार्सर है, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास बेसिकली एम्बिगुअस ग्रामर्स को भी ट्रीट कर सकता है। थैंक यू सो मच।